नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान जी के टॉपिक वाइज ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन सीरीज का वीडियो नंबर 11। इससे पहले 10 वीडियो कर चुके हैं और वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, दानवन दुर्ग के बीच स्थित होता है जंगल, रेगिस्तान, जल, पहाड़ियां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, रेगिस्तान। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है, ओदक, पार्वत, धानव, वन। और शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्ग बताए हैं, एरण, पारिक, पारिद, वन, धनव, जल, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग और शाही दुर्ग। ये इस प्रकार से दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है एरण, पारिक, पारिदी, दानवन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, पारिक है, जिसके चारों ओर खाई होती है। तो अपन इस दुर्ग को याद ऐसे भी रख सकते हैं, पारिक है, खाई तो खैक है। इस प्रकार से इसको याद रखा जा सकता है। और पारिक दुर्ग में आते हैं भरतपुर दुर्ग और बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग, इस श्रेणी के दुर्ग हैं। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग किस श्रेणी में रखा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, झालावाड़, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर, सोनारगढ़, जैसलमेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सोनारगढ़, जैसलमेर। तो दोस्तों दानवन दुर्ग में आते हैं सोनारगढ़, जैसलमेर, जूनागढ़, बीकानेर और नागौर का दुर्ग। राजस्थान के किस जिले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन का किला, नागौर का किला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, गागरोन का किला। गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? पारिक, धनव, जल दुर्ग, वन दुर्ग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जल दुर्ग। जल दुर्ग को ओदक दुर्ग भी कहते हैं। तो जल दुर्ग में गागरोन दुर्ग, झालावाड़ और भैंसरोडगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, ये 2 जल दुर्ग के उदाहरण हैं। सोनारगढ़ दुर्ग है, गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, धानवन दुर्ग, पारिक दुर्ग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, धानवन दुर्ग। निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तारागढ़, बूंदी, जयगढ़, जूनागढ़, आमेर किला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, आमेर किला। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये हैं चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। दोस्तों अगर आप राजस्थान जीके के ओल्ड पेपर, आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी बोर्ड के सभी पेपरों की पीडीएफ और टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? जैसलमेर, आमेर, मांडलगढ़, गागरोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मांडलगढ़। निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़, अचलगढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अचलगढ़। निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? भैंसरोडगढ़, मांडलगढ़, गागरोन, बूंदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, गागरोन। दोस्तों आपको जो यूनेस्को सूची में 6 किले शामिल किए गए हैं उनके नाम याद रखने हैं। उससे काफी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा यूनेस्को धरोहर सूची में सम्मिलित है और कौन सा नहीं है। तो उनको आप एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं, चीकू, गाजर, आम द्वारा। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, आमेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, रणथंभौर के बारे में ऐसा लिखा, अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में लिखा। यह रणथंभौर दुर्ग है वो पहाड़ी प्रदेश के बीच में स्थित होने के कारण ऐसी बात अबुल फजल ने इसके लिए बोली। रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? 11 जुलाई 1311 ईस्वी, 11 जुलाई 1306 ईस्वी, 11 जुलाई 1306 ईस्वी, 11 जुलाई 1301 ईस्वी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 11 जुलाई 1301 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था? आमेर का दुर्ग, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, रणथंभौर का किला।
तिरिया तेल हमीरहट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंबोर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा रणथंबोर। हमीर आसो के अनुसार रणथंबोर किले का प्राचीन नाम क्या था? रणस्तंभपुर, रणदेवपुर, रणथनपुर, रणथंभपुरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा रणस्तंभपुर। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर, रणथंबोर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा रणथंबोर। जो रणथंबोर दुर्ग है उसका प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। रणथंबोर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? आदिनाथ का, चातुंडा माता का, त्रिनेत्र गणेशी का, शिव जी का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा त्रिनेत्र गणेशी का। रणथंबोर किले में हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, रनिहाड़ तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, त्रिनेत्र गणेशी का मंदिर आदि स्थित हैं। तो आप ये सब याद रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप राजस्थान जीके के ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस व राजस्थान जीके के ओल्ड पेपर आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी बोर्ड के सभी पेपर के पीडीएफ और टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, जालोर, सिवाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा रणथंबोर। राजस्थान के किस गढ़ को दाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? बटनेर का किला, गागरोन का किला, रणथंबोर का किला, चौमुहा का गढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा चौमुहा गढ़। बटनेर किला स्थित है हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर, पाली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा हनुमानगढ़। यह घग्गर नदी के तट पर है। इसका निर्माण श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के बाठी राजा के पुत्र भूपत ने अपनी पिता की स्मृति में 295 ईस्वी में करवाया। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तेजू के तैमूरी में लिखा कि मैं इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। वर्तमान में धानवन दुर्ग भग्न और जर्जर अवस्था में है। बटनेर दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन था? राजा हन्नू, राजा मान, राजा भूपत, राजा भट्टाचार्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा राजा भूपत। जैसा कि अपन इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूरी बात कर चुके हैं, 295 ईस्वी में राजा भूपत ने इस किले का निर्माण अपने पिता की स्मृति में करवाया था। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा अलवर जिले में बाला किला स्थित है। ये ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला था। यह हसन खां मेवाती ने 1550 ईस्वी में इसे बनाया। यह है गिरी दुर्ग, आंख वाला किला। इसे आंख वाला किला इसलिए कहते हैं कि प्राचीर में गोले बरसाने हेतु बने छिद्र इसमें थे, इसी कारण से इसे आंख वाला किला भी कहते हैं। 244 साल पहले राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया और अलवर बसाया। तब से किले पर कभी युद्ध नहीं लड़ा गया, इसी कारण इसे बाला यानी कुंवारा किला नाम मिला। यहाँ मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे। शेर शाह के हकीम हाजी खान ने बाला किला के सलीम सागर बनवाया। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित हैं। बाला किला अलवर, तारागढ़ किला बूंदी, मेहरानगढ़ जोधपुर, शेरगढ़ दुर्ग बारां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा बाला किला अलवर। कुमलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा राजसमंद। कुमलगढ़ की दीवार की लंबाई है 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा 36 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? चित्तौड़गढ़, कुमलगढ़, आमेर, जालोर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कुमलगढ़। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, गागरोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में जरगा पहाड़ी पर शिल्पकार मंडन द्वारा निर्मित किया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? केशवदत्त, मंडन, चितवन, हेमचंद्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा मंडन। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़, अचलगढ़।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कुंभलगढ़। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कुंभलगढ़ दुर्ग। अबुल फजल ने कहा था कि ये इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है, और ये दुर्ग मेवाड़ की आंख भी कहलाता है। इस दुर्ग में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही मामादेव के कुंड स्थित है, और उद्दा ने मामादेव के कुंड के निकट ही कुंभा की हत्या की थी। राणा कुंभा की हत्या हुई कुंभलगढ़, नागदा, चित्तौड़गढ़, अचलगढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा कुंभलगढ़, जैसा कि अपन पहले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। गागरोन का किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? चंबल और बेडस नदी, बनास और लूनी नदी, सूखड़ी और खारी नदी, काली सिंध और आहू नदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा काली सिंध और आहू नदी। यह झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। डोड परमाणु द्वारा 7वीं 8वीं सदी में इसे निर्माण करवाया। मोहम्मद खिलजी ने प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। जालिम सिंह झाला विशाल परकोटे का निर्माण करवाया, और फिर उन्होंने उन्हीं के नाम पर जालिम कोट कहलाता है। बिना किसी नींव पर मुकुंदरा पहाड़ी को सीधी चट्टानों पर खड़ा अनूठा एक किला खींची चौहानों की राजधानी था। खींची चौहानों के संस्थापक देवन सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन कर दिया, और यह 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल हो गया। इसके पास 2 बड़ी नदियां आहू और काली सिंध का संगम होता है। इस किले के पास ही मिटेसा की ऐतिहासिक दरगाह एवं दर्जी समुदाय के आराध्य संत पीपाजी की समाधि भी बनी हुई है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी इसी दुर्ग में स्थित है। किस दुर्ग में मिटेसा की दरगाह स्थित है? गागरोन, जालोर, सिवाना, रणथंभौर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा गागरोन। सूफी संत हिमामुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन, जालोर, सिवाना, रणथंभौर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा गागरोन। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है गागरोन किले में, जूनागढ़ किले में, अचलगढ़ किले में, कुंभलगढ़ किले में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा गागरोन किले में। जलदुर्ग कहाँ है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, पिछोला झील में, गंभीरी नदी पर, चंबल नदी पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़, गागरोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा गागरोन। दोस्तों, ये बात भी अपन पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था राव बीका, जय सिंह, मान सिंह, कल्याणमल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा राव बीका। जूनागढ़ किला बीकानेर में है, और लाल पत्थरों से बने 1078 गज की परिधि में फैले इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया। बीकानेर के पुराने गढ़ बीकानेर की टेकरी की नींव राव बीकाजी ने 1485 ईस्वी में रखी। इसे जमीन का जेवर एवं चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं। इस किले के 2 प्रधान द्वार करणपोल व सूर्यपोल हैं। एक खाई से गिरा हुआ यह दुर्ग चतुष्कोण है। इसके दरवाजे के दोनों तरफ 1567 के चित्तौड़ साके में वीर गति पाने वाले जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय मिलता है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? कामरान मिर्जा, राजा राय सिंह, राव बीका, बाबर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा राजा राय सिंह। ये सभी वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। जैसे यही क्वेश्चन है वो पुलिस कांस्टेबल 2020, सेकंड ग्रेड 2011 और लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2022 में पूछा जा चुका है। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करणचंद किला, तारागढ़ किला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा चिंतामणि किला। किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुंभलगढ़ राजसमंद, मेहरानगढ़ जोधपुर, जूनागढ़ बूंदी, रणथंभौर सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, क्योंकि कुंभलगढ़ राजसमंद में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, और जूनागढ़ का किला है वो बीकानेर में। जूनागढ़ किला स्थित है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बीकानेर। दोस्तों, ये भी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2019 और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 में आ चुका है। तो दोस्तों, ये जो सरल से लगने वाले क्वेश्चन है वो एग्जाम में वहाँ गले की फांस बन जाते हैं। तो और जब ये क्वेश्चन गलत होता है तो अपन लाखों बच्चों से पीछे चले जाते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए, इनको अच्छे से याद रखते हुए एग्जाम में सही करें, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। क्योंकि जो कठिन क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन तो लगभग सभी के गलत होते हैं या छोड़ते हैं, तो उससे मेरिट पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। पर जैसे इतने सरल क्वेश्चन है वो आप एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो ऐसे मानो अपना जो सिलेक्शन है वो काफ़ी दूर कर देते हैं। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया, राय सिंह, कल्याणमल, अनूप सिंह, सूर सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, राय सिंह द्वारा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण राव जैसल बाठी ने करवाया? बीकानेर का किला, भटनेर का किला, सोनार का किला, रणथंभौर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सोनार का किला। राव जैसल द्वारा पीले पत्थर से निर्मित इस किले का निर्माण करवाया गया। जैसलमेर के किले का निर्माण राव जैसल की मृत्यु होने के बाद उसके पुत्र शालिवान द्वितीय ने पूरा करवाया। यह बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया। यह है इसके स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। जैसलमेर का दुर्ग विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। महलों के दरवाजे व छतों को सुरक्षित रखने हेतु गौमूत्र का लेप किया जाता है। यह विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। यह दुर्ग 250 मीटर ऊंची त्रिकोणी पहाड़ी पर बने। इसकी आकृति त्रिभुजा होने के कारण इसे त्रिकुट कहा जाता है। पहाड़ी का नाम गौरहरा होने से इसे गौरहरागढ़ भी कहा जाता है। राजस्थानी लोक काव्य में इसे जैसाणगढ़ भी कहा गया है। सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभा बिखेरने के कारण इसे सोनार किला और पीत पस्तरु से निर्मित इस दुर्ग को सोनार किला नाम दिया है। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, गागरोन, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जैसलमेर। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, सोनारगढ़, लालगढ़, धूलगढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सोनारगढ़। सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर, राजसमंद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जैसलमेर। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? बाला किला, जालोर, मेहरानगढ़, सोनारगढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सोनारगढ़। जैसलमेर दुर्ग में स्थित गज विलास, जवाहर विलास महल पत्थर की बारीकी काम और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। इसी दुर्ग में सर्वोत्तम विलास, बादल महल, रंग महल भी स्थित है। श्री जिनसुरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर, अजमेर, सिरोही, कोटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जैसलमेर। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? जैसलमेर का किला, जयगढ़ का किला, चित्तौड़ का किला, जालोर का किला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जालोर का किला। सुवर्णगिरी, सोनगढ़, कनकाचल जालोर के किले के नाम है। परमार शासकों द्वारा सूकड़ी नदी के किनारे यह निर्मित है। इसके पास स्थित मलिक शाह पीर की दरगाह में बढ़ने वाला उर्स धार्मिक एकता व हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर से व मुंज ने करवाया था? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, बूंदी दुर्ग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जालोर दुर्ग। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? रणथंभौर के किले में, जालोर के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में, तारागढ़ में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जालोर के किले में। निम्नलिखित में से कौन सा किला सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? सिवाना का किला, जालोर का किला, जैसलमेर का किला, गागरोन का किला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जालोर का किला। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जैसलमेर का किला, तारागढ़ बूंदी का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, जालोर का किला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जालोर का किला। वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। चूरू का किला चूरू, केसरौली का किला केसरौली, लोहागढ़ किला भरतपुर,
जूनागढ़ किला बीकानेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा चूरू का किला चूरू। चूरू किले का निर्माण ठाकुर खुशहाल सिंह ने करवाया। और यह चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया? जसवंत सिंह, राय सिंह, कल्याणमल, ठाकुर खुशहाल सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1739 ईस्वी में चूरू दुर्ग का निर्माण करवाया। निम्न में से कौन सा किला गठबीटली के नाम से भी जाना जाता है? लोहागढ़ भरतपुर, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर के अन्य नाम अजमेरू दुर्ग, गठबीटली दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर। और राजस्थान का जिब्राल्टर विशव हेबर द्वारा दिया गया नाम है। इस किले का निर्माण अजय पाल ने 1113 ईस्वी में करवाया। तारागढ़ दुर्ग को 1832 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। और इसमें पानी एकत्रित करने के लिए इस दुर्ग में नाना साहब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा, बड़ा झालरा आदि कुंडों का निर्माण भी करवाया गया। और इसी किले में शाहजहां खुर्रम के पुत्र दारा शिकोह का जन्म भी इसी किले में हुआ था। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? तारागढ़ अजमेर, गागरोन दुर्ग झालावाड़, बाला किला अलवर, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा तारागढ़ अजमेर में। अजमेर का तारागढ़ इसी नाम से जाना जाता है। गठबीटली, मेहरानगढ़, चित्रकूट, कटारगढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा गठबीटली। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? रणथंबोर, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, जूनागढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा तारागढ़ अजमेर। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? मेहरानगढ़, नारगढ़, शिवाना, तारागढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा तारागढ़। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, मेहरानगढ़ जोधपुर, शिवाना दुर्ग जालोर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा तारागढ़ दुर्ग अजमेर। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तो यह तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम, मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, मेवाड़ अंचल में स्त्रियों के पहनावे के नाम, राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम। किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? जैसलमेर, जालोर, सिवाना, बूंदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा बूंदी। तिलस्मी या तारागढ़ का किला बूंदी के किले का अन्य नाम है। राव बरसिंह द्वारा 1754 ईस्वी में यह निर्मित करवाया गया। यह धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल, फूल महल आदि स्थित है। विदेशी पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग ने के शब्दों में यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों अथवा प्रेतों द्वारा बनाया गया लगता है। यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। यह कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के बारे में कहा गया? तारागढ़ अजमेर, बूंदी दुर्ग, जूनागढ़ बीकानेर, लोहागढ़ भरतपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा बूंदी दुर्ग के बारे में। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के बारे में यह कहा गया। किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? बेरीसाल, बरसिंह, सुबांडदेव, राव नरपाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा बरसिंह ने। किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? बूंदी और अजमेर दुर्ग, अजमेर दुर्ग व भटनेर, बूंदी व रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा बूंदी व अजमेरू दुर्ग। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। बूंदी और अजमेर दोनों के दुर्ग को तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है। मयूर ध्वज गढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़, सोनारगढ़, गागरोन, रणथंबोर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा मेहरानगढ़ दुर्ग। जोधपुर का किला मयूर ध्वज गढ़, चिंतामणि इत्यादि नामों से जाना जाता है। 400 मीटर ऊंची पहाड़ी चिड़िया टू की पहाड़ी पर राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया। इस किले में चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। किले की बुर्ज पर स्थापित
किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां व अन्य छोटी मोटी तोपें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेहरानगढ़ किला स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा जोधपुर। राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी? नाहरगढ़, जयगढ़, अंबर, मेहरानगढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव मालदेव, चंद्रसेन, राव जोधा, राव सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा राव जोधा। मेहरानगढ़ के दुर्ग के बारे में जो भी जानकारियां थी वो अपन पहले क्वेश्चन में ले चुके हैं। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? नाग पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, चिड़िया टूक पहाड़ी, सुंडा पर्वत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा चिड़िया टूक पहाड़ी। राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? रणथंभौर का दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सोनार का किला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा मेहरानगढ़ दुर्ग। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गज्जक नाम हैं। मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। जोधपुर दुर्ग में अन्य तोपें किलकिला, शंभू बाण और गजनी खां। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर, जयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा बाड़मेर। जालोर से 30 किलोमीटर दूर बाड़मेर की सीमा पर स्थित है सिवाना में राजा भोज के पुत्र श्री वीर नारायण द्वारा विक्रम संवत 1011 में 56 की पहाड़ियों पर निर्मित यह दुर्ग अपनी विशालता के कारण प्रसिद्ध है। इसे अणखल्लो शिवाणु दुर्ग भी कहते हैं। इसका प्रारंभिक नाम कुमथान था। इस पर कुम्मट नामक झाड़ी बहुतायत में मिलती है, जिससे इसे कुम्मट दुर्ग भी कहते हैं। महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा, कोट हल्देश्वर महादेव का मंदिर आदि दर्शनीय है। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर इसका नाम खेराबाद रखा और अपने दुर्भेद्य स्वरूप के कारण सिवाना दुर्ग को संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया? वीर नारायण, दारावर्ष, सातलदेव, अखेराज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा वीर नारायण। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? सुल्तानपुर, खेराबाद, फिरोजाबाद, खिजराबाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा खेराबाद। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? नागौर, दौसा, भरतपुर, जयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा भरतपुर। लोहागढ़ मिट्टी का किला। भरतपुर किले का निर्माण 1733 ईस्वी में सूरजमल द्वारा करवाया गया। ये अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली एवं अजयता के कारण प्रसिद्ध है। इसे लॉर्ड लेक भी नहीं जीत पाए थे। ब्रिटिश तोपों ने जो गोले बरसाए या तो मिट्टी की भाई प्राचीरों में धस गए या उनकी लाख कोशिश के बावजूद भी किले का पतन नहीं हो सका। प्राचीर मिट्टी की बनी होने से बारूद बेअसर रहता है। इस किले के बाहर चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है, जिसमें पानी प्रवाहित होता रहता है। किले के चारों ओर खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया गया था। किले की अन्य बुर्जों में शिनशिनी बुर्ज, गोखला बुर्ज, कालिका बुर्ज, बागरवाली बुर्ज, नवल सिंह बुर्ज उल्लेखनीय है। मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह भी इसी दुर्ग के कचहरी कला दरबार हॉल में किया गया। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल हुआ। लोहागढ़, भरतपुर, बाला किला, अलवर, मांडलगढ़, अचलगढ़, आबू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा लोहागढ़, भरतपुर। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? रणथंभौर, लोहागढ़, बटनेर, तारागढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा लोहागढ़। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है बटनेर का किला, विजय मंदिर किला, शाहबाद का किला, शेरगढ़ का किला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा शेरगढ़ का किला। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप
शेरगढ़ का किला प्रदान किया था। औरंगजेब, फर्रुखशियर, शाह आलम, शाहजहां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, फर्रुखशियर। चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? नाहरगढ़ किला, आमेर किला, शेरगढ़ किला, जयगढ़ किला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, शेरगढ़ किला। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया चित्रांग मौर्य, बप्पा रावल, कुंभा, रतन सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, चित्रांग मौर्य ने। आचार्य शुक्र द्वारा बताई गई 9 दुर्ग कोटियों में से केवल एक कोटि धनवन दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ सभी कोटियों में रखा जा सकता है। इसी कारण कहा गया है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी तो सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रकूट किला का निर्माण मौर्य शासक चित्रांग मौर्य कुमारपाल प्रबंध के अनुसार 1810 फीट ऊंचे मेसा पठार पर गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम स्थल के समीप करवाया गया। यह हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। इसे प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है मेसा पठार पर, बोराट पठार पर, गोरम पठार पर, बीजासन पठार पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, मेसा पठार पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है स्तंभों का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक, हिंदुओं का स्मारक, प्रशस्तियों का स्मारक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, आदिनाथ का स्मारक। जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर, माउंट आबू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल, मोती महल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मोती महल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोरा एवं बादल के महल, कालिका माता मंदिर, समिदेश्वर मंदिर जिसे मोखल जी का मंदिर भी कहते हैं, सातवीस देवरी जैन मंदिर, श्रृंगार चौरी, राणा कुंभा का महल, रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश महल, नवलखा बुर्ज, विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर आदि हैं। रास्ते में उदय सिंह के वीर सिपाही जयमल 6 खंभू की छतरी और फत्ता 4 खंभू की छतरी भी है। गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, कुमलगढ़, जालोर, रणथंभौर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चामुंडा मंदिर, सातवीस देवरी, समिदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, चामुंडा मंदिर। शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? अचलगढ़, कुमलगढ़, आमेर, मेहरानगढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, आमेर। आमेर के महलों में शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। शीला माता की मूर्ति को राजा मानसिंह 16वीं शताब्दी के अंत में जसोर, बंगाल के शासक केदार को परास्त करके लाए थे। शीला देवी के मंदिर में संगमरमर का कार्य सवाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया, 1906 में करवाया। दुर्ग में स्थित गणेश पोल, दीवानी आम, दीवानी खास, दिल खुश महल, 24 रानियों का महल, बुखारा गार्डन, शीश महल, यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर, सुख मंदिर प्रसिद्ध है। विश्व हेबर आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। उसने लिखा कि मैंने करमेली में जो कुछ देखा और अल बर्मा के बारे में जो कुछ सुना, उससे भी बढ़कर यह महल। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कच्छावा शासकों की प्राचीन राजधानी था? आमेर, जिंजी दुर्ग, सिकंदरा दुर्ग, भद्र दुर्ग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, आमेर दुर्ग। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा प्रताप, राणा कुंभा, तेज सिंह, बिसल देव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, राणा कुंभा। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा, महाराजा मानसिंह, महाराजा राय सिंह, महाराणा प्रताप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, महाराणा कुंभा ने। ये परमार राजाओं ने 900 ईस्वी के आसपास निर्मित एक किला था जिसका पुनर्निर्माण 1452 में महाराणा कुंभा ने करवाया। इसमें ओखा रानी का महल, अश्लेश्वर महादेव का मंदिर, कपूर सागर तालाब, खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज स्थित है। इस स्थान पर गौमुख जी का मंदिर स्थित है जिसमें सर्व धातु की 14 मूर्तियां स्थापित है। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सिरोही। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? कोसवर्धन, बसंतगढ़,
भैंसरोडगढ़, त्रिभुवनगढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, भैंसरोडगढ़। चित्तौड़गढ़ स्थित है भैंसरोडगढ़, जिसे राजस्थान का वेलोर भी कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह व्यापारी ने रोड़ा बंजारे ने करवाया। यह ब्राह्मणी व चंबल नदी के संगम पर बसा है। भैंसरोडगढ़ एक जलदुर्ग है। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। भैंसरोडगढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने बोला था कि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? जयगढ़, चित्तौड़गढ़, सोंगरगढ़, मांडलगढ़। यह तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जयगढ़। यह दुर्ग चिल्ले या ईगल का टीला नामक पहाड़ी पर बना है। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया, लेकिन महलों का निर्माण है वो स्वाई जय सिंह सेकंड ने करवाया। इसमें तोप डालने का कारखाना जयबाण तोप, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसकी मारक क्षमता भी लगभग 22 मील है, और साथ ही बादली, बजरंग बाण, मचवान तोपें आदि दर्शनीय हैं। कौन सा दुर्ग चिल्ले का टीला कहलाया? नाहरगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़, मेहरानगढ़। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। किस शहर के किले में जयबाण या जयवान तोप को रखा गया है? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जयपुर। किस दुर्ग में जयबाण तोप स्थापित है? जयगढ़, नाहरगढ़, शेरगढ़, रणथंभौर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जयगढ़। पहियों पर चलने वाली जयबाण तोप, जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? नाहरगढ़, जयगढ़, जूनागढ़, लोहागढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जयगढ़। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है, उसको किस किले में जाना चाहिए? जयगढ़, नाहरगढ़, कुंभलगढ़, आमेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जयगढ़। सही सुमेलित नहीं है। सज्जनगढ़ उदयपुर, नाहरगढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर, लोहागढ़ भरतपुर। तो नाहरगढ़ है वो जयपुर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नाहरगढ़ का किला जयपुर में सुदर्शनगढ़ के नाम से भी यह प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें एक जैसे 9 महल हैं, और इस किले का निर्माण 1734 ईस्वी में स्वाई जय सिंह द्वितीय ने प्रारंभ करवाया, तथा इसका वर्तमान स्वरूप है वो 1868 ईस्वी में सवाई राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। कौन सा किला पहले बोराइसवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था? टोडगढ़, आमेर, तारागढ़, सोनागढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, टोडगढ़। टोडगढ़ का किला जेम्स टोड द्वारा निर्मित है। इसका मूल नाम बोराडवाड़ा या बोरासवाड़ा था। जालारापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह, जालिम सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, पृथ्वी सिंह। नवलखा किला जो झालावाड़ से जालारापाटन की ओर जाने वाली सड़क पर है, झाला राजा पृथ्वी सिंह द्वारा निर्मित 1860 में यह अर्धनिर्मित किला है। निम्न स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नाम कौन सा युग्म सही है? जैसलमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, शेरगढ़, कोसवर्धन, बीकानेर, सोनारगढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, शेरगढ़, कोसवर्धन। तारागढ़ है, सुमेलित कीजिए। तारागढ़ किला अजमेर, जयगढ़ जयपुर, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ जोधपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। आमेर का किला जयपुर में शिला देवी मंदिर है। तारागढ़ अजमेर में दरगाह मीरान साहिब की है। गागरोन में दरगाह मीठे साहब की है, और मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही, लोहागढ़ भरतपुर, मैगजीन दुर्ग अजमेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मैगजीन दुर्ग अजमेर। जहांगीर और सर टॉमस रोक की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई? अलवर, मांडलगढ़, अकबर का किला अजमेर, जयगढ़ अजमेर, आमेर।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अकबर का किला अजमेर। इसे मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अकबर द्वारा गुजरात के विजय उपलक्ष्य में अजमेर में निर्मित यह दुर्ग मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु बनवाया। अजमेर शहर के बीच स्थित यह किला अकबर का दौलत खाना या मैगजीन शस्त्रागार के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम राज के संग्रहालय का रूप यह ले चुका है। अकबर के दौलत खाना के नाम से भी प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया हुआ यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। सर टॉमस रो, जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, ने अपना परिचय पत्र सम्राट जहांगीर को 10 जनवरी 1616 में यहीं प्रस्तुत किया। हल्दी घाटी के युद्ध को अंतिम रूप इसी किले में दिया गया था। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़, जयगढ़ अजमेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बयाना दुर्ग भरतपुर। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देकर पढ़ें। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, तो प्रथम विजय स्तंभ है वो बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। प्राचीन काल में सोनितपुर, बाणपुर, श्रीपुर, श्रीपंथ कहा जाने वाला बयाना के एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित किला है। इसे अपनी दुर्भित्यता के कारण विजयगढ़िया बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया एक विजय स्तंभ भीमलाट है, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? सल्तनत काल, मुगल काल, मौर्य काल, गुप्त काल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, गुप्त काल। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, बीकानेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, भरतपुर। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, अचलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग। दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, यह 120वां आप अगर ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसका आंसर देकर आप जरूर जाएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि इन 120 क्वेश्चनों में से आपको कितने आ रहे थे, और साथ ये भी बताएं कि 120 क्वेश्चनों का लेवल कैसा था, कैसे क्वेश्चन थे, और इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएं। जय हिंद, जय भारत।